कैसे हैं आप? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा गाइज, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, पायोस्पर्मिया स्पर्म में जो पस का बढ़ जाना। तो उस वीडियो पे अच्छे व्यूज़ हैं, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया। बहुत ज़्यादा दोस्तों ने जनाब मुझे व्हाट्सएप पे फ़ोन पे रब्ता किया जनाब। लोगों की मैंने सीमन की जो रिपोर्ट है वो देखी। उनमें ज़्यादा जो इशू आ रहा है, पस का इशू आ रहा है, मतलब कि मनी में पस है, रेशा है। जब रेशा मनी में होगा तो जो स्पर्म है, स्पर्म डेड हो जाएगा। जब स्पर्म डेड हो जाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। बहुत ज़्यादा लोगों ने मुझे बताया कि जनाब 5 साल हो चुके हैं शादी को, प्रेगनेंसी नहीं हो रही। मैं जनाब 50,000 लगा चुका हूँ शादी, मतलब कि जो 50,000 लगा चुका हूँ तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही। ये सारी चीज़ें। अच्छा गाइस, आपको पता है कि ये जो टेस्ट है ये कैसे करवाना है? नहीं पता? मैं बताता हूँ आपको कि ये टेस्ट कैसे करवाना। आपने आप टेस्ट करवाते हैं, उसके बाद मुंह उठा के परेशान हो जाते हैं कि यार अब क्या करें। यूट्यूब पे सर्च करना शुरू कर देते हैं, कभी किसी से पूछ। सीधी बात आपको कोई नहीं बताता, बल्कि जिस लैब वाले के आप पास जा रहे हैं मे बी सारे ठीक भी नहीं होते। जिस वे से आप उसको सैंपल पहुंचा रहे हैं, आपका वे वो गलत हो। जिस तरीके से आप अपनी मनी को निकाल रहे हैं वो तरीका गलत हो। जिस डब्बी में आप डाल रहे हैं वो अंदर से गंदी हो। ये बड़ी चीज़ें हैं। ओके गाइस, अब मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। बल्कि यार बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कह रहे थे कि ना मुझे ट्रीटमेंट बता दो यार। ये यार 50,000 लगाने से या बार बार टेस्ट करवाने से आपकी जो मनी में से पस है वो ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, पहले नंबर पे आप टेस्ट किस लैब से करवा रहे हैं? क्या वो मियारी लैब है? ये एवं लैब है जनाब? हर कोई दूसरी लैब तो जनाब जाली लैब है, अताई लैब, मतलब कि 2 नंबर लैब, 2 नंबर तरीके से लैब बनाई है लोगों ने। आइए हम इस सारी बात को समझते हैं, आपकी इस मसले, इस परेशानी को हम हल करते हैं ना इस वीडियो में। कि और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मैं हर वीडियो में नहीं कहता, मतलब तकरीबन जब से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, मेरा चैनल बना हुआ है 2 या 3 मरतबा बोला होगा, अभी चौथी मरतबा बोल रहा हूँ कि हमारी जो वीडियो होती है उनको जनाब सब्सक्राइब नीचे अपना देख रहे हैं उसको कर दें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें कि आपको आने वाली हर नई वीडियो जनाब टाइम से मिलती रहें। अगर बहुत अच्छी वीडियो लगेगी तो इसको शेयर भी कर दीजिएगा कि जनाब आपके साथ किसी और का भी फ़ायदा हो जाएगा। मैं भी आपको फ़ायदे के लिए बना रहा हूँ। स्क्रीन में आपको नंबर भी दे रहा हूँ कि अगर फिर भी समझ ना आए तो तब भी मैं आपके लिए हाज़िर हूँ। कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा रिस्पॉन्स मैं लुक करूँगा। कोशिश मेरी ये होती है कि हर बंदे को रिस्पॉन्स वॉइस मैसेज में किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके लिए हम चैनल पे आए हैं, तो अगर आप हमारा साथ देंगे तो हम इंशाल्लाह ताला मज़ीद सभी दूसरे लोगों को भी काम आएंगे। अच्छा गाइस, हम बात करते हैं जो कि स्पर्म के जो टेस्ट कैसे करवाते हैं। अच्छा यार, जो टेस्ट को मैं शो कर देता हूँ स्क्रीन पे। पहले नंबर पे समझें कि टेस्ट के अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखी जाती हैं। क्या होता क्या है टेस्ट? मनी का टेस्ट जी सही नहीं आया, आप परेशान होते हैं क्या नहीं सही आया? उसमें पस है, उसमें जो स्पर्म है हरकत नहीं कर रहे, हरकत थोड़े कर रहे हैं, या बिल्कुल नहीं हरकत कर रहे, या रेशा है। ये 4 चीज़ें होती हैं। या ना मनी में रेशा होता है, पास जिसे कहते हैं, या स्पर्म कम होते हैं, मतलब थोड़े हैं। ओके, अगर थोड़े हैं तो वो हरकत नहीं कर रहे, मतलब कि कुछ हरकत कर रहे हैं, कुछ हरकत नहीं कर रहे। अगर हैं तो सारे हरकत कर रहे हैं। वो जो हरकत कर रहे हैं, किसी की नाभ, किसी का सर नहीं है, किसी की नाभ दुम टेल नहीं है, किसी की गर्दन टूटी हुई, ये सारी चीज़ें बस हमने देखनी होती हैं। ये सारी चीज़ें हम कहाँ देखते हैं? टीवी में भी नहीं देखते जनाब। ये हमने सारी चीज़ें देखनी होती हैं माइक्रोस्कोप में। ओके गाइस, जो स्पर्म हमले मनी को मिला, अच्छा ये चीज़ें देखनी कहाँ होती है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप भी आप देख रहे हैं, लैब में पड़ी होती है। मैंने टेस्ट भी किया हुआ है, बल्कि मैं टेस्ट भी आपके साथ शेयर करता हूँ, ये भी आप देखें। यार आप वीडियो को देखेंगे आपको पूरी समझ आएगी कि आपका मसला हल हो जाएगा, आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। फिर उसके बाद आपका माइंड ये होगा कि अब अल्लाह की रज़ा है जनाब। औलाद अल्लाह देता है, बेटियाँ बेटे अल्लाह देता है। ठीक है, इसमें किसी का बस नहीं है। बाबे डॉक्टर लैब शैब के सब जनाब एवं ही हैं, तसल्ली देने वाली बात है। लेकिन आपका माइंड क्लैरिफाई क्लियर होना चाहिए कि जनाब मसला कहाँ आ रहा है, बीवी में आ रहा है, मेरे में आ रहा है, या चक्कर क्या आया है। अच्छा, फिर बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो जनाब एम दवाई खाई जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट मैंने करवाई है, वो बिल्कुल ठीक है। तो जब उनकी जो बीवी है उनकी मैंने अल्ट्रासाउंड कराई है तो जनाब मसला उधर से निकल आया जी। उनके अंदर जनाब पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं, अंदर सिस्ट बनी हुई हैं, बच्चेदानी यूट्रस के अंदर।
तो यार बात को समझें पूरी को, मैं इसलिए आपके लिए स्पेशल वही वीडियो रिपीट करने लगा हूँ एक नई वीडियो के साथ। यार जो मेरे दोस्त मुझे कह रहे हैं मैं बड़ा परेशान हूँ, मैं उनकी परेशानी के लिए, मसले को हल करने के लिए मैं मतलब कि वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपने मनी को मतलब कि पहले निकालने का रास्ता देखना है कि मैंने किस रास्ते से जो मनी डिस्चार्ज लिक्विड है वो निकालना है और कितने दिन बाद निकालना है। 10 दिन का स्टे करें, 5 और 5 10 दिन, ठीक है, सब्र कर लें। उसके बाद आपने मनी को डिस्चार्ज करके एक डब्बी में डालना होता है। डब्बी का मुंह देखें आगे से खुला हो कि आसानी से डायरेक्ट डिस्चार्ज लिक्विड उसमें डले। ओके गाइस, डब्बी तंग होगी, बोतल होगी, तो बोतल में आप कैसे डालेंगे यार, पकड़ के तो नहीं डालना ना। आप अगर फ्री हो रहे हैं, डिस्चार्ज इजैकुलेशन हो रही है, इजैकुलेशन होता है फ्री होना, आप फ्री हो रहे हैं, आपने डब्बी खुली लेनी है, ठीक है। एड्डी भी डब्बी लेनी कि सारा नाल ही लग जाए, छोटी सी डब्बी लें जिसका मुंह आगे से ज़्यादा खुला हो। डब्बी में आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, उसको इस तरीके से डिस्चार्ज हो कि आपके जो मतलब के उज़्व तनाज़ुल है कोई चीज़ और ना लगी हो कि जो डब्बी में वो ना गिर जाए। प्योर मनी मतलब कि डायरेक्ट मनी गिरे उसमें। डिस्चार्ज इस तरीके से होना है कि डायरेक्ट खुले मुंह वाली डब्बी में आपकी मनी डायरेक्ट गिरे। ओके, गिरते ही उसे ना टाइट कर दें, ऊपर से ढक्कन जो होता है उसे चूड़ी बंद कर दें, टाइट कर दें तरीके से। उसे जनाब आप ना पास वाली करीबी लैब वो देखें जहाँ जिसका रिजल्ट ठीक है। ओके गाइस, अब आपका काम ठीक तरीके से हो गया, आपने ठीक तरीके से डिस्चार्ज हुए हैं, ठीक तरीके से खुले मुँह वाली डब्बी लेके उसमें डाल के जनाब आपने लैब में पहुंचा दिया, आपने काम अब सही कर दिया। ओके, अब आप फ्री हो चुके हैं, मतलब आपका काम खत्म हो गया। अब काम आ गया किसका, लैब वाले का। यहाँ पे एक बात नोट कर लेना, मैंने भी लैब में टेस्ट किया होगा, मैं भी सारी बात लैब पढ़ी हुई है, जो डिस्पेंसिंग की हुई है, सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह पास नॉलेज है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। अब लैब वाले का काम है, बाकी सारे टेस्ट फॉर एग्जाम्पल खून का टेस्ट है, वो खून मशीन को देता है, मशीन उसको स्कैन करती है, रिजल्ट निकाल के बाहर पकड़ाती है, ये जी आपकी इतना खून आपके अंदर खून में ये मसला है। ये सारे मशीन का काम है। स्पर्म को देखना, स्पर्म को गिनना, काउंट करना किसका काम है, इंसान का। तो इंसान को आपको पता है गलती जनाब, लोग तो ध्यान से काम ही नहीं करते। वैसे जहाँ पे सिफारशी काम है, आजकल प्रोटोकॉल के काम होते हैं, आपने लैब में दिया टेस्ट, वो उसको खुद माइक्रोस्कोप से देखना पड़ना है यार, कौन कौन से जिंदा हैं, कौन कौन से ख़राब हैं, कौन कौन से आप स्क्रीन में भी देख रहे हैं कौन कौन से हरकत कर रहे हैं, फिर उसकी परसेंटेज निकाल के वो हाथ से लिखता है। ये सारा काम इंसान ने प्रैक्टिकली मैनुअली खुद करना होता है मसनूई तरीके से, तो ये हर कोई ठीक तरीके से नहीं कर सकता। पाकिस्तान में जो लैब्स हैं तकरीबन 45% जो मशीनरी है वो जनाब ख़राब है, पुरानी है, OLX से खरीदी हुई हैं, हॉस्पिटल बंद हो गया, बाहर से इम्पोर्ट करवाई हैं, वो कौन सी यूज़ में, उनका रिजल्ट एक्यूरेट नहीं होता। अच्छी लैब में अपना टेस्ट दें, क्योंकि इंसान ने खुद करना होता है। माइक्रोस्कोप जब होती है उन्हें बोलने कि मेरे स्पर्म की मुझे वीडियो चाहिए, मेहरबानी आपकी होगी, आपको पूरा पे कर रहा हूँ, जो मेरे स्पर्म होंगे मैंने खुद देखने हैं, या आप लैब में चला जाएं, उसे बोल दें कि यार आपकी मेहरबानी है मुझे दिखा दें। लैब वाला अगर आपने सैंपल ठीक तरीके से दिया है, फिर लैब वाला अगर ठीक तरीके से टेस्ट कर रहा है ना, फिर आपका जो टेस्ट है वो एक्यूरेट होगा। ओके गाइस, अगर आपने सैंपल देने में गलती कर रहे हैं या आप जनाब लैब वाला गलती कर रहा है, तो यार आपका सैंपल ठीक तरीके से ना तो कलेक्ट हुआ है, इकट्ठा किया, ना लैब में ना उस पर जो वर्क है वो ठीक तरीके से हो रहा है। इस बात को समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मसले तो इस बेस पे आ रहे हैं। अच्छा जी, टेस्ट हुआ, तो टेस्ट होने के बाद जनाब रिपोर्ट को उसने पैक किया, पैक करने के बाद आपके हाथ में दे दी कि यार ये नहीं अपनी रिपोर्ट। अब रिपोर्ट आपके हाथ में आ गया, तो अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप देख रहे हैं यार इसमें पता नहीं क्या है, 20 लोगों को सेंड करते हैं, यार इसके पास जा, यार इसमें देखो क्या मसला है, यार तू नहीं से दस रहा, अगले को चलो जी। यार आपको पता होना चाहिए, मैंने टेस्ट करवाया उससे, जिसने किया है, जिसने टेस्ट किया ना, उसने जो देखा है माइक्रोस्कोप में वो डॉक्टर देखेगा नहीं देखेगा, जिसने मतलब टेस्ट किया है, ये काम आपने खुद किया हुआ है। यार आपको बेहतर पता है कि मैंने कैसे किया था। घर की जो बिजली की वायरिंग होती है, जिसने की होती है उसको पता होता है मैंने कहाँ कहाँ से ना पाइप इसमें गुजारे हुए हैं, सारा कुछ क्या किया हुआ है। जिसने टेस्ट किया होता है उससे पता होता है कि मैंने कहाँ कहाँ पे क्या क्या गेम क्या क्या देखा है। उससे आप पूछेंगे यार इसमें क्या मसला है मेरे भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, तो यार वो आपको क्लियर बता देगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। आप अपना स्पर्म खुद देखें, माइक्रोस्कोप में देखें कौन कौन से डिस्टर्ब, सारा कुछ। ओके, अब मसले की तरफ आ जाते हैं कि आपका मसला निकला था जनाब इसमें रेश है, पस है। पस का जो स्पर्म के अंदर मनी के अंदर जो पस है
उसका जो इलाज है मैं बड़ी डिटेल से पिछले वीडियो में आपको दे चुका हूँ। पिछली वीडियो का लिंक मैं आपकी जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप विजिट कर लें। अगर पस का इलाज करना है तो ये आपका हो जाएगा। अगर आपके स्पर्म जनाब बहुत ज़्यादा कम है, स्पर्म का मसला आ रहा है, तो यार जो आप कहते हैं ना कि जनाब जैसे शादी होती है तो जनाब मैं आग ही काट देनी है, गर्म चीज़ें खाई जाते हैं कि जनाब गर्म चीज़ों से बंदा पता नहीं गर्म हो जाता है। गर्म चीज़ों से जनाब बंदा जल्दी डिस्चार्ज होता है यार। गर्म चीज़ें को बंदे को बहुत ज़्यादा ताकत तो देती हैं, लेकिन जब मसाने में हीट होती है, देखें जो जवान लोग होते हैं वो फिश वगैरह मटन वगैरह खाएं तो रात को डिस्चार्ज हो जाते हैं। ये भी मेरी वीडियो जनाब बनी हुई है, वो वीडियो किसी ने देखी नहीं हुई, बस यही मसला लेके चले हुए हैं यार मेरा स्पर्म का मसला नहीं हल हो रहा। अब अगर स्पर्म काम में वो मैंने ट्रीटमेंट नहीं बताया हुआ, वो मैं आपको बता देता हूँ। यार अगर आपके स्पर्म का मसला है तो आप गोनाडिल एफ टैबलेट लें, वो बता रहा हूँ, देख रहे हैं आप। सुरबैक्स जी लें। अगर टेस्टोस्टेरोन का मसला आ रहा है तो जनाब टेस्टोविरोन का इंजेक्शन ले लें आप मेथी के बाल में डाल के, वो भी आप स्क्रीन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर आपको मज़ीद समझ नहीं आती फिर भी मेरा नंबर स्क्रीन में चल रहा है, आप जनाब कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं फिर भी हाज़िर हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी सलाह से अगर किसी का काम हो जाता है, किसी की सेटिस्फेक्शन हो जाती है, तो सर मैं आपके लिए 24 आवर हाज़िर हूँ। रात को सोना होता है, दिन टाइम ही। ओके, ये सैंपल देने का सिस्टम आपको समझ आ गया, आपको जनाब लैब वाले का वर्क समझ आ गया, आपको पास का इलाज डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है। अगर स्पर्म का मसला है तो साथ आप ज़ाफ़रान लें, ज़ाफ़रान को दूध में डाल के पिएँ रात को, और दिन टाइम सुबह दूध में जनाब इसबगोल का सिल्का आप देख रहे हैं वो जनाब दूध में डाल के पिएँ, और साथ में जो वो है रोगनियात मतलब ड्राई फ्रूट है उनका इस्तेमाल करें। आपके स्पर्म का जो लेवल है, जिंक और फिश ऑयल या जिंक आप इस्तेमाल करें, आपका जो स्पर्म का लेवल है वो ऊपर को आना शुरू हो जाएगा। ओके गाइस, ये एक टेक्निक से तरीके से, यानी कि सारा जनाब किलो अखरोट ला के एक दिन का छड़ने नहीं। अखरोट आपने लिए हैं तो यार तरीके से खाएं, एक्सरसाइज करें। देखें आप अखरोट ले रहे हैं, ड्राई फ्रूट ले रहे हैं, साथ में सैलड का इस्तेमाल भी करें, ठंडी चीज़ें में इस्तेमाल करें कि लेवल पे रहे काम। बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो फिर वो गर्मी होगी, ये भी एक इशू है। आपने एक नया इशू फिर क्रिएट कर लिया है। अपने स्टमक की जो गर्मी है उसको ठीक रखें, अपनी ग़िज़ा को लाइफस्टाइल को ठीक रखें, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल हो जाएगा। ओके गाइस, अब जो मैंने आपका टेस्ट किया था वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अगर इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन है, हम यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है, आप यहाँ से क्लियर कर दें। तो फिर हम उस आपके कमेंट को लेके एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा अपने भाई को, मोहम्मद आज़म को। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।